अक्सर 30 साल की एज तक हर कोई व्यक्ति ये 5 फाइनेंशियल मिस्टेक्स को लेकर के कहीं ना कहीं मिस्टेक्स कर बैठते हैं। पहली जो मिस्टेक निकल के आती है, इमरजेंसी फंड। अगर हम कहीं भी एम्प्लॉय हैं, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय, तो कहीं ना कहीं हमें अपने 6 महीने के एक फाइनेंशियल इमरजेंसी फंड जरूर तैयार करना चाहिए, जिसको कभी भी इमरजेंसी आने पर ही यूज हम कर पाएं। सेकंड, 30 साल की एज में अगर कोई व्यक्ति आपके पास इंश्योरेंस को लेकर के आता है, तो आप कभी कहीं ना कहीं इंश्योरेंस को डिले कर देते हैं। आपको लगता है कि इस वक्त तो मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। पर जितना अर्ली एज में हम अपने लिए चाहे लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, चाहे अपने लिए मेडिकल इंश्योरेंस की बात करें, एक तो आपको कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और दूसरा अर्ली एज में आपकी एक सिक्योरिटी जो आप ले सकते हो अपने लिए, वो लेटर ऑन बड़ी स्टेज में जाकर के नहीं ले सकते हैं। थर्ड सेगमेंट, इस एज में हमें सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। जनरली हमें क्लैरिटी नहीं हो पाती है। हम बोलते तो लोगों को ये है कि मैं इन्वेस्टमेंट करने लगा हूँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट के नाम पे एक्चुअल अक्सर हम सेविंग कर रहे होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ होती है? जहाँ पे आपको मार्केट में इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा की रिटर्न आपको मिलती है। सो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। फोर्थ चीज निकल के आती है, इस एज में कहीं ना कहीं हम बैड डेट्स के अंदर फंस जाते हैं। अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कहीं ना कहीं हमें क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसका एक खमियाजा ये भुगतना पड़ता है कि कहीं ना कहीं हम कर्जे में फंस जाते हैं। तो 30 साल की एज में इन सब चीज़ों को डिले करें। एंड द लास्ट वन सेगमेंट निकल के आता है आपकी रिटायरमेंट। देखिए, हम सबको रिटायर्ड होना है एक स्टेज के बाद। सो आप इस चीज़ को जनरली, बहुत सारे लोग हमारे, अगर इंडियन कल्चर की बात करें, तो जब हम 45 या 40s में चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं तब हम अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कुछ प्लान करने लगते हैं। बट नहीं, वो सही टाइम नहीं होता है। हमारी रिटायरमेंट का सही जो प्लानिंग, जो 30 की एज में हम प्लानिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक अर्ली स्टेज में, एक सही स्टेज में फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं आपको। सो अगर आप भी 30 साल की एज में 30s के सिनेरियो में आए, तो आज ही अपनी ये फाइनेंशियल प्लानिंग, 5 फाइनेंशियल जो मिस्टेक्स, इनसे बचें, और कहीं ना कहीं आप एक सही मायने में अपने लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करें। और हमेशा कोई अगर व्यक्ति अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग इन 5 मिस्टेक्स को दोहराना नहीं चाहता है, तो आज ही आप हमें DM कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।